हेलो दोस्तों, हम लोग विभिन्न प्रकार का खाने का सामान बनाते समय अलग अलग प्रकार के तेलों और यहाँ तक कि रिफाइंड तेल का भी प्रयोग करते हैं। दोस्तों, क्या आपके घर में भी रिफाइंड तेल में ही खाना बनता है? और यदि आपका जवाब हाँ में है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जिस रिफाइंड तेल को आप अपनी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद समझकर खाने में प्रयोग कर रहे हैं, वह आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। दोस्तों, हम आधुनिकता की दौड़ में इतने अंधे हो चुके हैं कि हम अब शुद्ध तेलों की जगहों पर उस शुद्ध तेल को रिफाइंड करके और एक नया तेल बनाकर खाना पसंद करते हैं। और इन तेलों के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के पकवान और विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों को नित्य नए प्रयोगों के द्वारा बनाते रहते हैं और उसका प्रयोग करते रहते हैं। तो इस तरह से यदि हम इन रिफाइंड तेल का प्रयोग करते आ रहे हैं तो इससे हमारी सेहत को बहुत ही गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे और हमारी सेहत बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित होगी। दोस्तों, ये रिफाइंड तेल बहुत ही खतरनाक एक रिफाइंड तेल होता है जिसको बनाने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल होती है और उसको बनाते समय विभिन्न प्रकार के केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इसलिए हम आपको यह बताने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि ये रिफाइंड तेल खाना कितना नुकसानदायक होता है और यदि इस रिफाइंड तेल का प्रयोग हम लगातार करते रहते हैं तो इससे हमारे सेहत पर क्या क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इन सब चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि रिफाइंड तेल हमारे लिए कितना नुकसानदायक होता है और इस रिफाइंड तेल को बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस होती हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। दोस्तों, प्रकृति ने हमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के खाने की चीज़ें उपलब्ध कराई हैं और हम लोग उस प्राकृतिक चीज़ों का सेवन भी करते चले आ रहे हैं। लेकिन अब हम इतने मॉडर्न और आधुनिक हो गए हैं कि हम उस प्राकृतिक चीज़ों के साथ भी छेड़छाड़ करते रहते हैं और उन प्राकृतिक चीज़ों को न यूज़ करके उसके जगह पे कुछ और प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं। और इसी प्रकार की एक चीज़ है शुद्ध तेल का रिफाइंड तेल बनाना। हाँ दोस्तों, हमें प्रकृति ने विभिन्न प्रकार के तेल यानी मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, सूर्यमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल यानी बहुत ही प्रकार के तेलों को उपयोग करने के लिए दिया हुआ है। लेकिन हम इन शुद्ध तेलों के अलावा अब उस शुद्ध तेल को रिफाइंड करके और खाना बना रहे हैं, अर्थात उस शुद्ध तेल को हम तोड़ मरोड़ करके अपनी रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल कर रहे हैं और जिससे हमारे स्वास्थ्य को बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है ये रिफाइंड तेल। दोस्तों, यह रिफाइंड तेल जनरली सूर्यमुखी, सोयाबीन, नारियल, मूंगफली आदि के द्वारा निकाला जाता है और फिर बाद में उसको तमाम केमिकल प्रोसेस से रिफाइंड किया जाता है और तब जाकर के हमारे सामने ये पेश होता है रिफाइंड तेल। दोस्तों, ये रिफाइंड तेल बहुत ही नुकसानदायक होता है क्योंकि शुद्ध तेल में बहुत ही अलग अलग प्रकार की चीज़ें प्राकृतिक रूप से मौजूद होती हैं। जैसे शुद्ध तेल थोड़ा चिपचिपा सा होता है और शुद्ध तेल में एक प्राकृतिक गंध होती है जिस गंध की वजह से हम उस शुद्ध तेल को सूंघ करके पहचान सकते हैं कि वो तेल नारियल का तेल है, सूर्यमुखी का तेल है, सरसों का तेल है या किसी अन्य चीज़ का तेल है। दोस्तों, यह तेल हमें उसके गंध की वजह से एहसास दिलाता है कि वो किस चीज़ का तेल है। लेकिन जब इस शुद्ध तेल को हम रिफाइंड करते हैं तो उस शुद्ध तेल के चिपचिपेपन को और उस शुद्ध तेल में पाए जाने वाले प्राकृतिक गंध को पूरी तरह से निकाल दिया जाता है और तब जाकर के यह शुद्ध तेल रिफाइंड तेल बनता है। तो उस शुद्ध तेल से उसके चिपचिपेपन और उस शुद्ध तेल से उसके गंध को निकालने के लिए बहुत ही सारी केमिकल प्रोसेस अप्लाई की जाती हैं और बहुत ही सारे केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है, तब जाकर एक शुद्ध तेल रिफाइंड तेल में बदलता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस शुद्ध तेल से रिफाइंड तेल कैसे बनाया जाता है और कौन कौन सी प्रोसेस
इसमें यूज़ की जाती हैं। दोस्तों, शुद्ध तेल को रिफाइंड करने के लिए सबसे पहले क्रूड ऑयल यानी शुद्ध तेल को लिया जाता है। फिर उसकी एक डीगमिंग नामक प्रोसेस की जाती है, जिससे उसके अंदर का चिपचिपापन बाहर निकाल दिया जाता है। फिर सेपरेशन प्रोसेस की जाती है। सेपरेशन प्रोसेस के बाद उसमें कास्टिक सोडा डालकर न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस की जाती है और फिर जाकर के एक न्यूट्रलाइज्ड ऑयल हमको प्राप्त होता है। फिर तमाम केमिकल प्रोसेस से उस न्यूट्रलाइज्ड ऑयल को ब्लीचिंग यानी उसके रंग को हटाया जाता है और फिर फ़िल्टर करने के बाद हमको ब्लीच्ड ऑयल यानी उसके रंग को उड़ा देने के बाद बचा हुआ तेल प्राप्त होता है। और फिर आती है एक नई प्रोसेस जिससे डीऑडराइजेशन यानी उसमें से उसकी गंध को निकाला जाता है। तो डीऑडराइजेशन प्रोसेस से हम शुद्ध तेल की गंध को उससे अलग करते हैं और फिर जाकर के डीऑडराइज्ड ऑयल हमको प्राप्त होता है और इस तरह से हमको कॉमर्शियल पर्पज़ के बेचने के पर्पज़ से अर्थात रिफाइंड तेल हमको प्राप्त हो जाता है। तो इस चित्र के द्वारा हम इतना समझ पा रहे हैं कि क्रूड ऑयल को पहले डीगमिंग यानी उसके चिपचिपेपन को हटाया जाता है, फिर उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है, फिर उसको ब्लीच करके उसका रंग उड़ाया जाता है और फिर डीऑडराइजेशन यानी उसकी गंध को हटाने के बाद फाइनली हमको एक रिफाइंड तेल प्राप्त होता है। दोस्तों, इतनी सारी प्रोसेस करने के लिए हमको कई सारे केमिकल्स का प्रयोग करना पड़ता है और इसके साथ साथ उस शुद्ध तेल को हाई टेम्परेचर पे गर्म भी करना पड़ता है। दोस्तों, केमिकल मिलाने के बाद और उस शुद्ध तेल को हाई टेम्परेचर पर गर्म करने के बाद वह शुद्ध तेल एक बहुत ही खतरनाक जहर के रूप में परिवर्तित हो जाता है और इसी खतरनाक जहर का नाम है रिफाइंड तेल। दोस्तों, इस शुद्ध तेल को रिफाइंड तेल में परिवर्तित करने के लिए बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनियों में उस शुद्ध तेल को रिफाइंड तेल में परिवर्तित किया जाता है और इसके लिए बहुत ही बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जाता है, जिसकी मदद से शुद्ध तेल को रिफाइंड तेल में परिवर्तित किया जाता है और डीगमिंग, ब्लीचिंग, न्यूट्रलाइजेशन या सेपरेशन मेथड के द्वारा हमको रिफाइंड तेल प्राप्त होता है। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा विस्तार से क्रूड ऑयल से रिफाइंड ऑयल बनाने की प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले क्रूड ऑयल को हॉट वाटर के साथ मिक्स करके डीगमिंग प्रोसेस यानी उसके चिपचिपेपन को हटाया जाता है। फिर उस डीगम्ड ऑयल में कास्टिक सोडा डालकर उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है और फिर वैक्यूम और ब्लीचिंग की प्रोसेस से उसके रंग को हटा दिया जाता है, जिसको डीकलराइजेशन प्रोसेस कहते हैं। फिर वैक्यूम प्रेशर या वैक्यूम मशीनों के द्वारा डीकलराइजिंग प्रोसेस के बाद उसको ठंडा किया जाता है और तब जा कर के उसको डीऑडराइजेशन यानी उसकी गंध को उसमें से हटाया जाता है और तब जा कर के फाइनली हमको खाने लायक रिफाइंड तेल प्राप्त होता है। तो इस तरह से तमाम केमिकल प्रोसेस और तमाम केमिकल को मिलाने के बाद हमको शुद्ध तेल से रिफाइंड तेल बनता है। तो इस प्रोसेस में हम लोग ये समझ रहे हैं कि रिफाइंड तेल को बनाते समय कास्टिक सोडा या एक हेक्सेन नामक केमिकल जो बहुत ही खतरनाक होता है उसको मिलाया जाता है और इसके अलावा लगभग 12 से 13 नए नए प्रकार के केमिकल्स का प्रयोग करके शुद्ध तेल को रिफाइंड तेल में परिवर्तित किया जाता है। तो इतने सारे केमिकल्स का प्रयोग करने के बाद जब ये रिफाइंड तेल हमारे घरों में पहुंचता है और इससे बना हुआ खाना जब हम खाते हैं तो ये सारे केमिकल्स जैसे ही हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं तो हमारे शरीर पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालते हैं। तो इसके लिए ही हम ये कहना चाहते हैं कि रिफाइंड तेल बहुत ही खतरनाक पदार्थ होता है। दोस्तों, रिफाइंड तेल बनाना वैसे तो बहुत ही लंबी प्रोसेस होती है, लेकिन उसकी एक कंपोनेंट जिसको डीगमिंग ऑफ ऑयल्स कहा जाता है उसको थोड़ा सा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे उस तेल में से उसके चिपचिपेपन को हटाया जाता है। दोस्तों, हॉट तेल यानी हॉट ऑयल को पानी के साथ मिक्सर में मिक्स किया जाता है, फिर उसको रिएक्टर के माध्यम से बड़े से टैंक में भेजा जाता है, जिस टैंक को सेपरेटर टैंक कहा जाता है। इस सेपरेटर टैंक के द्वारा ही वो उस शुद्ध तेल में से उसके गम्स यानी चिपचिपेपन को हटा करके शुद्ध तेल
में कन्वर्ट करने की एक प्रोसेस करती है। अर्थात इस प्रोसेस से हम उस शुद्ध तेल में से उसके गम यानी चिपचिपेपन को निकाल देते हैं, तो इसे ही डीगमिंग ऑफ ऑयल कहा जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से तमाम प्रोसेस के बाद जब खाद्य तेलों को रिफाइन किया जाता है तो उसमें 6 से 7 अलग अलग प्रकार के केमिकल्स मिलाए जाते हैं। वहीं अगर शुद्ध तेल को डबल रिफाइंड करना पड़ता है, यानी 2-2 बार रिफाइंड करना पड़ता है, तो इसके लिए कम से कम 12 से 13 अलग अलग प्रकार के केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है, जिसके बाद ही जाकर के रिफाइंड तेल हमें प्राप्त हो पाता है। तो जब इस रिफाइंड तेल में इतने सारे केमिकल्स मिले होते हैं तो इसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ना लाजमी है, और जिसके कारण हमारा स्वास्थ्य बहुत ही तेज़ी से ख़राब होने लगता है। तो चलिए आगे इस वीडियो में यह जानते हैं कि आखिर रिफाइंड तेल को खाने से हमारे स्वास्थ्य पर क्या क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर हमारे शरीर पर क्या क्या बैड इफ़ेक्ट इस रिफाइंड तेल के माध्यम से पड़ सकता है। दोस्तों, रिफाइंड तेल के ज़्यादा प्रयोग करने से सबसे प्रमुख रोग जो हमको हो सकता है वह है घुटने में व कमर में होने वाला दर्द। दोस्तों, इसके अलावा रिफाइंड तेल के ज़्यादा प्रयोग से हार्ट अटैक के भी बहुत ही ज़्यादा चांस होते हैं और हृदय संबंधी रोग भी हो जाते हैं। इसके अलावा यदि हम बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड तेल का प्रयोग करते चले जाएंगे तो इससे हमारा ब्रेन डैमेज होने की भी संभावना रहती है, और इसकी वजह से उस आदमी का दिमाग धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होता चला जाएगा और काम करना बंद करने लगेगा, यानी ब्रेन डैमेज होने की संभावना बहुत ही बढ़ जाती है। इसके अलावा रिफाइंड तेल के प्रयोग करने से व्यक्ति पैरालिसिस का भी शिकार हो सकता है, अर्थात उसके हाथ पैर पैरालाइज हो सकते हैं और उसके हाथ पैर काम करना बंद कर सकते हैं। तो इस तरह से रिफाइंड तेल बहुत ही खतरनाक होता है। इसके अलावा रिफाइंड तेल का ज़्यादा प्रयोग करने से हमें मानसिक रोगों से भी बहुत ही ज़्यादा संभावना होती है कि हम पीड़ित रहें। इसके अलावा तमाम हड्डियों के दर्द भी होने के प्रबल चांस होते हैं। तो इस तरह से ये रिफाइंड तेल देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और खाने में भी हमको बहुत ही स्वादिष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन एक्चुअल में इनसे बहुत ही खतरनाक रोग उत्पन्न होने की संभावनाएं होती हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने यह जाना कि ये रिफाइंड तेल जो शुद्ध तेलों से ही बनते हैं, इसमें खतरनाक केमिकल्स मिले होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही बैड इफ़ेक्ट यानी बुरा प्रभाव डाल सकते हैं, और जिससे हमको गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो हमको इस रिफाइंड तेल के जगह पर शुद्ध तेलों का प्रयोग करना चाहिए। यदि बहुत ही आवश्यक हो तो हम शुद्ध तेल को फिल्टर करके यानी फिल्टर यूज करके उस तेल का यूज कर सकते हैं, लेकिन हमको रिफाइंड तेल का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और इस वीडियो के द्वारा दिया गया ज्ञान आप अपने जीवन में भी अप्लाई करेंगे और रिफाइंड तेलों का प्रयोग नहीं करेंगे। रिफाइंड तेल की जगह पे शुद्ध सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल, सूर्यमुखी का तेल या बाकी और किसी का भी तेल शुद्ध रूप में प्रयोग किया जा सकता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। परंतु रिफाइंड तेल का प्रयोग हमें कदापि नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा इसे हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।